वाह, क्या बार है यौवन की, जैसे पानी में आग लग गई हो। भूल गए उस दिन की हार? नहीं भूला, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ उस दिन का फैसला करने। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। आज पंजा लड़ा लो तो मजा आ जाए। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एक जानवर मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरी इज्जत लूटना चाहता है। फिर आके खड़े हो गए मेरे और मेरे शिकार के बीच में। तुम्हारे हाथों को जुल्म करने की आदत पड़ गई है, तो मेरे हाथों को जुल्म से लड़ने की आदत पड़ गई है। आज मैं तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देता हूं। अगर मैं चाहूं तो इस गुस्ताखी के बदले में इस पिस्तौल में जितनी आग है तुम्हारे सीने में उतार दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, मैं अपने गुस्से की खातिर उनके खानदान का अकेला चिराग बुझा दूं। जाओ, अपने घर जाओ। ठहरो, जाने से पहले एक नजारा तो देखते जाओ। ये वो चीज है जिसके लिए तुम हमेशा तड़पोगे, लेकिन कभी पा नहीं सकोगे। मैं क्या कर सकता हूं ये तुम्हें मालूम नहीं, खाना बादोश। हट जाओ मेरे रास्ते से, नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। इसको रस्सी से बांध कर इसी की लगाई आग में डाल दो। सुनो मुझे, हमारी बस्ती को आग लगाई है। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं, मैं अपने हाथों से बस्ती बना दूंगा। जा, तुम निकल जा। चलो, आग कम हो गई। अभी कहाँ कम हुई, अभी तो आग लगी है। क्या मतलब? शक्ति सिंह, जेल से कब छूटे? मैं जेल से छूटा नहीं, जेल तोड़ कर आया हूं। जितने दिन मैं वहां रहा, तुम्हारी तस्वीर को गले लगाता रहा, उसे चूमता रहा, लेकिन अब दिल बहलाने के लिए तुम्हारी तस्वीर काफी नहीं। मुझे अपनी बाहों में तुम्हारा रेशमी जिस्म चाहिए, तुम्हारा जालिम हुस्न चाहिए, तुम्हारी काफिर जवानी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं नाचती गाती जरूर हूँ, लेकिन अपने जिस्म का सौदा कभी नहीं करती। सौदा नहीं करती तो ना सही, खैरात ही दे दो। मैं भूखा जरूर आया हूँ यहाँ, लेकिन भूखा जाऊंगा नहीं। बहुत हो गया तुम्हारी बदतमीजी का तमाशा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी मर्द का हाथ एक कमजोर औरत पर उठे, चाहे वो औरत वेश्या ही क्यों ना हो। सुन लो दोस्त, तुम वैश्य के जीने पर तो चढ़कर खुद आए थे, लेकिन जाओगे चार कंधों पर सवार होकर।
गाड़ी स्टार्ट करो, चलो। शमशेर, अब तुम? हाँ, उस दिन जेल में जो हमारा तुम्हारा मुकदमा शुरू हुआ था, मैं चाहता हूं कि आज उसका फैसला हो जाए। तुम्हारे सामने बंदूकें भी पड़ी हैं और तलवारें भी, जो चाहे हथियार उठा सकते हो। नहीं शमशेरा, नहीं। तुमने अभी अभी मेरी जान बचाई है पुलिस से। मैं सब कुछ कर सकता हूं, तुम पर हाथ नहीं उठा सकता। हाथ उठा नहीं सकते, बढ़ा तो सकते हो। हमें तो तुम्हारी दुश्मनी भी अच्छी लगती थी और अब दोस्ती भी अच्छी लगती है। फिर एक बात बताओ दोस्त, मैं तो उस मोहल्ले में अपनी जान से मिलने गया था, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं अपने एक दुश्मन का पीछा कर रहा था जो उसी कोठे पर गया था। ओह, इससे तो यही जाहिर होता है कि हम दोनों का एक ही दुश्मन है। दुश्मन ने हमारी दोस्ती की जंजीर में एक कड़ी और जोड़ दी है। दुश्मनी वो आग है जिसमें दोस्ती का लोहा तपकर फौलाद बनता है। इसी बात पर एक बार फिर से मिलाओ हाथ। शाबाश, आज रवि की जिंदगी का आखिरी दिन है। उसकी जीप यहां से गुजरेगी तो धमाके में उसकी जान और मेरा इंतकाम दोनों खत्म हो जाएंगे। रवि, तुम्हें चोट तो नहीं आई? जिन्हें मैं वक्त पे कूद गया था, लेकिन जीप बिल्कुल खत्म हो गई। अरे तुम्हारी जान जीप से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन ये हरकत की किसने? आपके लाडले बेटे राजेश ने। वो देखिए भाग रहा है। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या हुआ? क्या किया है मेरे राजेश ने? आज ये एक ही छलांग इंसानियत की आखिरी हद से गुजर गया है। तुम जानती हो, आज इसने रवि की जान लेने की कोशिश की। रवि की? क्या ये सच है? यही सवाल जब अदालत में इससे पूछा जाएगा तो ये कह नहीं सकेगा कि ये झूठ है। सवाल तो आज मैं अपने आप से कर रहा हूं कि मैंने ऐसे बेटा मांगा क्यों था। मैं तो अपनी वसीयत में लिख जाऊंगा कि मेरी चिता को नीच से नीच आदमी आग दे, मगर ये अधिकार मेरे बेटे को ना मिले। मुझे ये अधिकार चाहिए भी नहीं। चाहिए तो सिर्फ अपना वो हक चाहिए जो आपने एक सगे बेटे से छीनकर एक बेगाने को दे दिया है। मेरा जुर्म ये नहीं कि मैंने रवि की जान पे हमला किया, मेरा जुर्म ये है कि मेरा हमला नाकाम रहा। आपने मुझे बुलवाया ठाकुर साहब? आइए इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसने रवि की जान लेने की कोशिश की है। ठाकुर साहब, तुम देख रही हो माँ, पिताजी मेरे साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। जो आज हुआ है बेटे, वो कई साल पहले हो जाना चाहिए था। गलती तो हमारी है जो हमने जहर के पौधे को दूध से सींचा। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। ठीक है। इसे
इसे एक मौका दे दीजिए, ये सुधर जाएगा। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब। भिजवा दीजिए मुझे जेल में, चढ़वा दीजिए मुझे फांसी के ऊपर। इससे ज्यादा आप कर भी कर सकते हैं। आप मेरे बाप नहीं, कसाई है, कसाई है आप। सावित्री, क्या खबर लाए मंगलू? सरदार, प्रेम सिंह के बेटे राजेश ने रवि को मारने की कोशिश की, इसलिए प्रेम सिंह ने राजेश को पुलिस के हवाले कर दिया। यह तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब शमशेरा बेटे को पुलिस से आजाद करा के उसे उसके बाप ठाकुर प्रेम सिंह को मारने के लिए इस्तेमाल करेगा, और फिर ठाकुर प्रेम सिंह की चिता तैयार करेगा शमशेरा, और उसमें आग लगाएगा उसका बेटा राजेश। चलो। हेलो प्रेम सिंह, क्या ये क्या कह रहे हो तुम? क्या हुआ? शमशेरा और उसके आदमी राजेश को उठा के ले गए हैं। नौजवान, तुम्हारे दिल में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया है। जवाब सुनने के लिए मैं सर से पांव तक कान बन गया हूं। मेरा एक रिश्ता तुम्हारे बाप से है और दूसरा तुमसे। तुम्हारे बाप से मेरी पुरानी दुश्मनी है, और तुम्हारी कहानी उस दुश्मनी से भी बहुत ज्यादा पुरानी है। डैडी से आपकी दुश्मनी क्यों है मैं जानता हूं, नहीं जानता तो दूसरी कहानी नहीं जानता। 20 साल पहले मेरा इकलौता बेटा मर गया था। तुम्हें सामने देखा तो मुझे लगा जैसे मेरा बेटा ही वापस आ गया हो। अगर आज वो जिंदा होता तो तुम्हारी ही उम्र का होता। उसके खून में भी जवानी की आग भड़क रही होती, आंखों से शोले लपक रहे होते, मेरे दुश्मनों को जलाकर राख कर देने के लिए। अगर तुम्हारे बाप से मेरी दोस्ती होती तो मैं उसे कहता कि मेरा सब कुछ ले लो, लेकिन अपना बेटा मुझे दे दो। आप अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा बनाने के लिए तैयार हो जाते? तैयार ही नहीं, बेकरार हूं। और सोचो तो अपने आदर्शवादी बाप के पास तुम जाकर करोगे भी क्या? वो फौरन तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। कत्ल की कोशिश के इल्जाम में तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा तो होगी ही। जेल से बाहर निकलोगे तो तुम्हारी जवानी ढल चुकी होगी। खून में भड़कते हुए शोले बर्फ से भी ज्यादा ठंडे हो चुके होंगे। जिंदगी का जुलूस चल तो रहा होगा, लेकिन शमशान की तरफ जाती अर्थियों की तरह। मुझे बचा लीजिए अंकल, बचा लीजिए। अपने मरे हुए लड़के के सदके मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। कैसे कर सकता हूं बेटे? अपने जिस्म से अपनी जान को कौन अलग कर सकता है? और फिर मेरी जान तो पूरे 20 साल के बाद वापस आई है।